आज एक बहुत पुराना, बहुत गहरा और बहुत उलझा हुआ प्रश्न लेकर बैठा हूं। क्या मृत्यु भोज खाना महापाप है? पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह प्रश्न किसने पूछा होगा। यह प्रश्न किसी वैज्ञानिक ने नहीं पूछा, किसी बुद्ध ने नहीं पूछा। यह प्रश्न पूछा है समाज ने, परंपरा ने और डर ने। जहां भी पाप शब्द आता है वहां समझ लेना कि कहीं ना कहीं भय बैठा है। पाप कोई नैतिक सत्य नहीं है। पाप एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जिससे मनुष्य को नियंत्रित किया जाता है। तो पहले प्रश्न को थोड़ा तोड़ते हैं। मृत्यु भोज क्या है? किसी के मरने पर 13वीं के दिन गांव समाज को भोजन कराया जाता है। यह प्रथा भारत में लगभग हर जाति, हर धर्म में किसी न किसी रूप में मौजूद है। हिंदुओं में 13वीं, मुसलमानों में चेहलुम, ईसाइयों में भी मृत्यु के बाद सामूहिक भोज की परंपरा है। अब सवाल यह है, क्या भोजन करना पाप है? भोजन जो जीवन का आधार है, जिसके बिना कोई साधु, कोई संत, कोई अवतार भी जीवित नहीं रह सकता, वह भोजन अचानक पाप कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह किसी के मरने के बाद परोसा गया। पहली बात, पाप वस्तु में नहीं, चेतना में होता है। मैं तुमसे कहता हूं, कोई भी क्रिया अपने आप में न पाप है न पुण्य। पाप और पुण्य दोनों चेतना की अवस्थाएं हैं। तुम प्रेम से भोजन कराओ, वह पुण्य है। तुम दिखावे से भोजन कराओ, वह पाखंड है। तुम कर्ज लेकर, गहने बेचकर, बेटी की शादी का पैसा लगाकर भोजन कराओ, तब वह भोजन नहीं, हिंसा है। खुद पर की गई हिंसा और परिवार पर की गई हिंसा। तो असली प्रश्न यह नहीं है कि भोजन खाना पाप है या नहीं। असली प्रश्न यह है, यह भोजन किस चेतना से, किस मजबूरी से, किस दिखावे से आयोजित हुआ। दूसरी बात, मृत्यु का अपमान मत करो। जरा सोचो, जिसकी मृत्यु हुई है उसके शव की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और घर वाले हिसाब लगा रहे हैं कितने रिश्तेदार आएंगे, कितनी पंगत लगेगी, कौन क्या कहेगा अगर भोज छोटा हुआ तो। यह मृत्यु का अपमान है। मृत्यु इतनी बड़ी घटना है, जीवन की सबसे रहस्यमय, सबसे गहरी घटना, और तुमने उसे समाज की इज्जत का मसला बना दिया। यहां पाप है, लेकिन भोजन में नहीं, दिखावे में, अहंकार में और डर में कि लोग क्या कहेंगे। तीसरी बात, त्याग का दिखावा भी अहंकार है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए, यह अशुभ है, यह पाप है। इनसे मैं पूछता हूं, तुम्हारा यह त्याग सच्चा है या यह भी एक दिखावा है? देखो, मैं कितना धार्मिक हूं, मैं मृत्यु भोज नहीं खाता। यह भी अहंकार की एक और शक्ल है। पाखंड कभी भोग में होता है, कभी त्याग में। दोनों जगह अहंकार खड़ा मिल जाएगा। असली धार्मिकता वहां है जहां न भोग का मोह हो, न त्याग का अहंकार। एक कहानी, एक गांव में एक बूढ़ा फकीर रहता था। गांव के एक आदमी की मृत्यु हुई। बेटे ने कर्ज लेकर बड़ा भोज रखा। फकीर वहां गया। सब लोग हैरान, फकीर तो सांसारिक चीजों से दूर रहते थे, फिर भोज में क्यों आए? फकीर ने भोजन किया, फिर बेटे से पूछा, यह कर्ज किस लिए लिया? बेटे ने कहा, समाज में इज्जत बनी रहे इसलिए। फकीर हंसा और बोला, तेरे बाप को तूने जीते जी दवा के लिए पैसे नहीं दिए और अब मरने के बाद समाज को खिलाने के लिए कर्ज ले रहा है। यह तेरे बाप का सम्मान नहीं, तेरे अपने डर का सम्मान। यहां पाप कहां है? भोजन में नहीं। पाप है उस बेटे के भीतर के डर में जो जीते जी प्रेम नहीं दे पाया और मरने के बाद प्रदर्शन कर रहा है। चौथी बात, परंपरा और चेतना का फर्क समझो। बहुत से गांवों में मृत्यु भोज असल में एक सामुदायिक सहारा है। जिस परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है वह खुद खाना बनाने की स्थिति में नहीं होता, तो पड़ोसी, रिश्तेदार मिलकर भोजन का इंतजाम करते हैं ताकि शोकाकुल परिवार को राहत मिले। यह सुंदर है, यह सहयोग है, यह मनुष्यता है। लेकिन वही परंपरा जब बदल जाती है दिखावे में, कर्ज में, बराबरी की होड़ में। पड़ोसी ने 21 बिरादरी को खिलाया था, हमें तो पूरे गांव को खिलाना पड़ेगा, तब वही सुंदर परंपरा बोझ बन जाती है, हिंसा बन जाती है। तो मैं तुमसे कहूंगा, प्रथा को मत जियो, समझ को जियो। हर परंपरा पर प्रश्न करो, ये किस लिए है,
क्या ये अभी भी वही काम कर रही है जिसके लिए बनी थी, या ये अब सिर्फ एक बोझ बन गई है, एक यांत्रिक दोहराव? पांचवी बात, शास्त्रों का हवाला मत दो, विवेक जगाओ। लोग पूछते हैं गीता में क्या लिखा है, मनुस्मृति में क्या लिखा है, गरुड़ पुराण में मृत्यु भोज को लेकर क्या कहा गया है। मैं कहता हूं शास्त्र तुम्हें विवेक देने के लिए है, विवेक की जगह लेने के लिए नहीं। कोई शास्त्र यह तय नहीं कर सकता कि तुम्हारे विशेष हालात में क्या सही है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो भोज मत करो, इसमें कोई पाप नहीं। अगर परिवार सक्षम है और प्रेम से बिना दिखावे के, बिना कर्ज के लोगों को भोजन कराना चाहता है तो इसमें भी कोई पाप नहीं। पाप सिर्फ एक जगह है जहां तुम अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर डर से, दिखावे से या अंधी परंपरा के पीछे भागकर कोई काम करते हो। निष्कर्ष तो प्रिय मित्रों, मेरा उत्तर सीधा है, मृत्यु भोज खाना अपने आप में महापाप नहीं है। भोजन कभी पाप नहीं होता। पाप होता है भीतर के डर में, दिखावे में, अंधानुकरण में और दूसरों को नियंत्रित करने की समाज की कोशिश में। अगली बार जब कोई तुमसे कहे कि यह करना पाप है, वह करना पुण्य है, तो रुक जाना। पूछना अपने आप से, क्या यह मेरी अपनी समझ है या किसी और के डर की प्रतिध्वनि है? जिस दिन तुम यह भेद कर पाओगे उस दिन तुम सच में धार्मिक हो जाओगे, किसी पंथ के अनुयायी नहीं बल्कि अपनी चेतना के मालिक। बस इतना ही ध्यान रखना, जो भी करो प्रेम से करो, डर से नहीं, दिखावे से नहीं, सच्चाई से करो। बाकी सब बातें, बाकी सब शास्त्र, बाकी सब पाप पुण्य की परिभाषाएं गौण हैं।